आज हम डायरेक्ट अपनी वीडियो पे जंप करते हैं बिना कोई बकवास किए हुए, है ना? तो मैं बताऊंगा पहले मैं हूँ कौन एज ए वर्किंग प्रोफेशन में। तो मैं हूँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, मैं हूँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर। कहाँ? समझ लो कोई एक XYZ प्राइवेट कॉलेज है, कहीं ऐसा है कि एक प्राइवेट कॉलेज में। और क्या करता हूँ मैं? और मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी में क्या? MCA। ठीक है, तो आप बोलोगे हैं ये कैसे पॉसिबल है, इनकी तो मास्टर डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई है ना? और ये असिस्टेंट प्रोफेसर किसी एक कॉलेज में है, कैसे? तो हाँ, मिल जाता है प्राइवेट कॉलेज में। अगर आप थोड़ी सी वॉच आउट करोगे ना तो मिल जाता है। अब मैं बताता हूँ अपनी जर्नी कि कैसे मैं स्टार्ट किया था। जब मैंने अपना BCA कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, BCA के बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा अब अपने करियर में क्या करूं, या तो कोई कंपनी कॉर्पोरेट जॉब। तो नहीं, मुझे कॉर्पोरेट का कोई ज़्यादा लालच नहीं था, क्योंकि कॉर्पोरेट में हालांकि पैसा बहुत मिलता है पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। अब मुझे अपने जीवन में 2-3 चीज़ें नहीं करनी है, वो मैं बाद में गिनाऊंगा क्या नहीं करनी है। दूसरा ऑप्शन मुझे अच्छा लगा क्योंकि एक टीचर वाली जॉब, टीचर की नहीं, प्रोफेसर वाली जॉब, ऐसा समझो, प्रोफेसर जॉब। क्यों टीचर क्यों नहीं? क्योंकि मैं ये भी बाद में ही बताऊंगा कि टीचर क्यों नहीं। अब बचा प्रोफेसर, क्यों अच्छा लगा ये भी बताता हूँ मैं, एकदम शॉर्ट में बता दूंगा। क्योंकि प्रोफेसर की जॉब ना थोड़ी रिलैक्सिंग रहती है। हालांकि अंडरपेड रहती है प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह में, बहुत कम सैलरी मिलेगी, पर ठीक है, जो रहता है वो रहता है, अच्छा सा रहता है। अब बोलोगे कैसे कैसे आप सवाल का जवाब दे रहे हो, कहीं बीच में पॉज ले रहे हो, कहीं कुछ आपको बोलने का तरीका नहीं आ रहा। तो देखो, मैंने कोई ऐसा कुछ बना नहीं रहा हूँ, है ना कोई एडिटिंग डाल रहा हूँ, कुछ नहीं, बस एक बेसिक सी रहेगी, ज़्यादा कट भी नहीं लगाऊंगा। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है ना बोलना, बिल्कुल वहीं से रहेगा, इसलिए आपको ऐसा समझ आ रहा है। कुछ ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा कंटेंट आपकी लाइफ में, कैरियर चूजिंग में, ठीक है। इसे ज़्यादा लंबा ना खींचने की वजह से मैं आपको बताऊंगा, मैं भी बहुत ज़्यादा सपने देखता था, इधर के उधर के, बहुत सी चीज़ें, ठीक है। पर उसके बाद जब एज ए वर्किंग प्रोफेशन में मैं आया हूँ ना, तो मेरी आत्मा जानती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अब एक लास्ट सवाल का जवाब, जो मैंने 2-3 चीज़ें बताया है ना, इन सब का सवालों का जवाब किसी अलग अलग वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब लास्ट क्या आपको मज़ा आ रहा है जॉब से कि नहीं? तो देखो, ये जॉब बहुत अच्छी है, ठीक है, और तुम किसी और कॉलेज में जाना, पर मेरी कॉलेज में मत आना। मेरी कॉलेज में मतलब ये कुछ ज़्यादा ही घटिया है। क्यों? काम बहुत रहता है? नहीं, काम नहीं रहता। तो देखो, अभी क्या था, अपन पढ़ाते थे और इसमें एक छोटी सी संस्था है। छोटी सी संस्था मतलब कितनी छोटी संस्था है? तो बहुत छोटी संस्था है, ऐसा समझो 4 कमरे हैं उसमें, ठीक है, 4 कमरे हैं क्लासरूम के, और 3 कमरे समझ लो ऑफिस के हैं बस। और स्टाफ में भी 5-6 लोग हैं, मतलब एक स्कूल से भी ज़्यादा कम। अब अगर आप 5-6 लोग हो और आप अगर कुछ ज़्यादा स्मार्ट हो, तो आपको टीचिंग में भी डाल देंगे, ऑफिस के काम में भी डाल देंगे, इधर भी डाल देंगे, उधर भी, मतलब समझ लो पूरे जीवन में तुम इधर उधर खिसकाते ही रहेंगे और काम ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। और बोला जाए तो अब अपने मैनेजमेंट का मैं कुछ नहीं बोल रहा, श्योरिटी दे रहा हूँ कि मैं इसे 2 महीने में जॉब को क्विट कर दूंगा। आगे क्या करेंगे? आगे असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनूंगा, पर अच्छी किसी रेप्यूटेड जगह पे जाऊंगा। और मैं साथ में क्या कर रहा हूँ, मैं नेट की तैयारी कर रहा हूँ, हालांकि अच्छे से नहीं हो पा रही इस टाइम पे, क्योंकि क्या हुआ था, फर्स्ट ईयर में मेरा कॉलेज था तो मुझे रेगुलर जाना पड़ता था, अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती थी। सेकंड ईयर में भी करना रहा है, पर जो हमारा सेकंड ईयर में 4th सेमेस्टर आता है ना, 4th सेमेस्टर में क्या हुआ कि ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, मैंने सीनियर से भी पता किया थोड़ा सा, तो जाना आना नहीं रहता ज़्यादा। तो मैं एग्ज़ाम के टाइम पे ही
थर्ड ईयर के मैंने ज्वाइन कर लिया कॉलेज। मुझे इस टाइम पे हो गए 3 महीने लगभग, है ना। और हाँ, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ पेमेंट भी टाइम पे नहीं देते हैं, और मेरी पेमेंट भी बहुत कम है, बहुत कम, इतना कम कि मैं क्या बोल दूँ, 10,000 से कम और 6,000 से ज़्यादा, समझ लो इसके पीछे। और मैंने भी ज्वाइन कर लिया क्योंकि मजबूरियाँ हैं मेरे पास। हालांकि मजबूरी अब कौन गिनाए, हालात से लड़ रहा हूँ, बस इतना समझो। और साथ में मैं अपने नेट की भी तैयारी देख रहा हूँ, तो उसको क्लियर कर लूँगा। और मैंने सोचा कि पढ़ाने का भी एक्सपोजर मिल जाएगा मुझे, तो अच्छा है ओवरऑल, पर उतना अच्छा नहीं है क्योंकि जो ड्रॉबैक्स है ना, बाद में बताऊँगा मैं पक्का, अभी नहीं। ठीक है, अगर आपको भी बनना हो, आपको भी ऐसा कुछ करना हो, तो आप स्कूल में मत जाना, किसी कॉलेज में जाना, कॉलेज ज़्यादा ठीक रहता है। और क्या है कि मास्टर्स करते रहो आप, साथ में इधर उधर वॉच आउट करते रहो, आपको जॉब कहीं ना कहीं अच्छे से मिल ही जाएगी। और मैं अपने बारे में पर्सनली बहुत अच्छे से बताऊंगा कि मैंने ये करियर पाथ क्यों चूज किया। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।